Students, welcome back to my YouTube channel Geography Group. In this episode, we are going to discuss about class 9th English worksheet number 65. आज की इस वर्कशीट में हम डिस्कस करने वाले हमारा 11th चैप्टर इफ आई वर यू. इफ आई वर यू इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसमें हमें सस्पेंस, ड्रामा, मिस्ट्री सब कुछ मिलने वाला है. एंड टू मेन कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर इज जेरार्ड एंड सेकेंड वन इज द इंट्रूडर. नाउ लेट्स बिगिन. एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, this is our worksheet number 65. Our subject English and date 15th of December 2020. In this worksheet we are given one extract हमें दिया गया from this chapter जिसको हमें समझना है, and in the end the summary of this chapter is also given. हमें summary भी दी गई है, इनको हम समझेंगे and after that we will try to solve the question answers. So here थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे इस चैप्टर में, इस प्ले में क्या होता है. Two characters are there, Gerard and Intruder. Gerard is a playwright, director, and he is quite intelligent or wise person. काफ़ी intelligent है, wise है, clever है. And on the other hand, Intruder is a murderer and he is escaping from the police. वो पुलिस से बच रहा है. Okay. So Intruder enters in the room of Gerard. And Gerard at that time he was packing the bag को पैक कर रहा था because he was getting ready for the rehearsal of the play. Okay. अब आगे क्या होता है ये इस एक्सट्रैक्ट में दिया गया. Intruder, what is this? क्यों पूछ रहा है? Why he is asking? He is asking because he was packing a bag and he was wearing a different type of the costume. अलग टाइप की एक कॉस्ट्यूम पहन रखी थी. So he was having a doubt. उसे डाउट होता है कि भाई ये है क्या. So Gerard, he was very clever. बहुत क्लेवर होता है जब उससे पूछा जाता है. बिकॉज in the beginning the intruder was not ready to listen him. उसे सुनने को तैयार नहीं था. बिकॉज इंट्रूडर का इंटेंशन क्या था? He wanted to kill him. He wanted to kill him and he wanted to get his identity. उसको मारना चाहता था, उसकी आइडेंटिटी लेना चाहता था ताकि वो पुलिस से बच सके. ओके. सो नाउ जेरार्ड, ही वॉज वेरी कूल माइंडेड, बिल्कुल शांत होता है. एंड वेन ही आस्क्ड व्हाट इज दिस, वो एक कहानी बना लेता है. ही जस्ट कुक ए स्टोरी, एक नई स्टोरी है वो पका लेता है. दिस इज़ योर बिग सरप्राइज फ्रेंड, कि ये आपके लिए सरप्राइज है अगर मैं बताऊंगा तो ये क्या है. आई सेड यू वुडेंट किल मी, आई वॉज राइट. और मैंने कहा था कि आप मुझे नहीं मारोगे, और आई वॉज राइट. अगर आप मेरी कहानी सुनोगे तो भाई मुझे नहीं मारने वाले आप. वाई डू यू थिंक आई एम हेयर टूडे एंड गॉन टुमारो, नेवर सी ट्रेड्स पीपल, यू से माई हैबिट्स वुड सूट यू. क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं आज यहाँ हूँ, कल क्यों जा रहा हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि मैं आपकी तरह हूँ? नहीं लगता. बिकॉज ही वॉज यूजिंग द मैजिक वर्ड्स, यूज़ करके उसको कन्विंस करने की कोशिश करा कि मैं भी आपकी ही बोट में हूँ. वी आर इन द सेम बोट, हम एक ही सिचुएशन में. सो ही सेड दैट आई एम हेयर टूडे एंड आई एम हेयर पैकिंग दिस बैग, जस्ट आई वॉन्ट टू फ्ली अवे. मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ. यू आर ए क्रुक, आप क्रुक हो. डू यू थिंक आई एम ए संडे स्कूल टीचर, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं भी टीचर हूँ, संडे स्कूल टीचर हूँ? आई एम ऑल्सो ए क्रुक, आई एम ऑल्सो मर्डरर, कि मैं भी आपकी तरह हूँ. एंड आई एम ऑल्सो रनिंग फ्रॉम द पुलिस, आई एम ऑल्सो एस्केपिंग फ्रॉम द पुलिस, कि मैं भी पुलिस से भाग रहा हूँ. द गेम्स ऑफ एज फार एज आई एम कंसर्न, कि भाई खेल ख़त्म नहीं हुआ, गेम शुरू हुआ है. दैट इफ़ यू वॉन्ट टू किल मी, अगर आप मुझे मारोगे, द पुलिस इज गोइंग टू कैच यू इन द डबल मर्डर केस बिकॉज आई एम ऑल्सो ए मर्डरर. ओके. सो ही वॉज ट्राइंग टू कन्विंस हिम कि भाई मुझे मारने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला. थिंग्स वेंट रॉन्ग विथ मी एंड आई सेड with bullets and got away. Unfortunately they got one of my men and found things the fool should have burnt. कि भाई मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था. That things got wrong with me and I murdered a person and one of my men was caught by the police and the person that was caught by the police found with some important papers जो कि उसे जला देने चाहिए थे. तो उसके कारण now I am escaping from the police. मैं इसीलिए भागने की तैयारी कर रहा हूँ. दैट्स वाई आई एम पैकिंग दिस बैग. यानी वो जो बैग था उसके ऊपर ही वो कहानी बना देता है कि मैं भागने की कोशिश कर रहा हूँ. एग्जैक्टली ही वॉज नॉट पैकिंग द बैग बिकॉज ही वॉज पैकिंग द बैग टू डिलीवर द प्रॉप्स टू सम अदर प्ले कंपनी को. वो कुछ जो प्रॉप्स थे वो डिलीवर करने वाला था. सो ही वॉज सेइंग दैट एक्सपेक्टिंग आई एम टुडे नाइट
टू नाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल, कि आज मुझे लग रहा है, आई हैव द डाउट दैट समवन इज गोइंग टू कम हियर, पुलिस यहाँ पर आ सकती है, सो आई एम पैकिंग एवरीथिंग एंड आई वॉन्ट टू फ्ली अवे, मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ. माई बैग्स पैक्ड रेडी टू क्लियर ऑफ एंड देयर इट इज़, और इसलिए मेरा बैग है वो रेडी है एंड आई एम रेडी टू फ्ली अवे. सो ही वॉज एबल टू कन्विंस हिम, उसको मना लेता कैसे भी करके, और उसे कैसे भी करके ही वॉज एबल टू मेक हिम बिलीव दैट ही वॉज सेइंग राइट, दैट ही इज ऑल्सो ए मर्डरर, कि वो भी एक मर्डरर है. सो द इंट्रूडर ऑल्दो ही बिगिन टू बिलीव, उसे उसकी कहानी पे बिलीव हो जाता कि भाई इसने तो सब कुछ ऐसा ही लग रहा है एंड ही टू इज़ अ मर्डरर. सो स्टिल ही वॉज लिटिल बिट सस्पेक्ट्स ऑन हिम, थोड़ा सा डाउट होता है. सो ही आस्क सम मोर क्वेश्चन, थोड़ा और पूछता है. दैट्स बैग ऑल राइट, कि बैग है ठीक है. दिस इज गन ऑल राइट, ये जो गन है दैट्स ओके, ये भी ठीक है. बट ऑल दिस, व्हाट्स ऑल दिस, वो ही वॉज आस्किंग अबाउट हिज कॉस्ट्यूम्स, ही वॉज आस्किंग अबाउट हिज फॉल्स मॉस्टेक्स, उसके बाद पूछता कि भाई ये क्या है, ये तो ठीक है. सो जेरार्ड एक्सप्लेन्स दैट दैट्स ए डिस्किस्ड आउटफिट, फॉल्स मॉस्टेक्स एंड व्हाट नॉट. नाउ डू यू बिलीव मी, ये सब कुछ मैंने इसीलिए किया है बिकॉज आई एम ए मर्डरर एंड आई एम एस्केपिंग फ्रॉम द पुलिस, मैं पुलिस से बच रहा हूँ. अब तो विश्वास हुआ ना. तो ये कन्वर्सेशन हो रही है बिटवीन द इंट्रूडर एंड द जेरार्ड. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज द समरी ऑफ दिस प्ले. यहाँ जो समरी दी गई, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. द अबोव एक्सट्रैक्शन, जो एक्सट्रैक्ट है, द एक्सट्रैक्ट गिवन अबोव इज टेकन फ्रॉम द प्ले इफ आई वर यू से लिया गया, बाय डगलस जेम्स, रिटन बाय द डगलस जेम्स. इट इज अबाउट ए प्ले राइट नेम्ड जेरार्ड. प्ले राइट होता नाटककार, उसकी कहानी है ये. हु एस्केप अ किलर विद हिज क्लेवरनेस, अपनी क्लेवरनेस से वो एक किलर से बच पाता है. जेरार्ड इनकाउंटर्स एन इंट्रूडर व्हेन ही इज रेडी टू लीव फॉर ए रिहर्सल, और जब वो रिहर्सल के लिए निकलने वाला था, एन इंट्रूडर केम थ्रू द विंडो इन हिज रूम, उसके रूम में एंट्री करता है. एंड कीपिंग काम, जेरार्ड मैनेज टू कन्विंस द इंट्रूडर टू नॉट किल हिम, और बिल्कुल काम रहते वो किसी भी तरीके से थ्रू हिज क्लेवरनेस ही वॉज एबल टू और मैनेज टू कन्विंस द इंट्रूडर नॉट टू किल हिम, उसे मना लेता कि भाई मुझे मारने से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला. सो द इंट्रूडर वॉज प्लानिंग टू अज्यूम जेरार्ड्स आइडेंटिटी एज द पुलिस वर लुकिंग फॉर हिम. अब इंट्रूडर की प्लानिंग क्या थी, ही वॉन्टेड टू किल हिम, उसे मारना चाहता था, एंड ही वॉन्टेड टू टेक हिज आइडेंटिटी, कि वो जेरार्ड बन के रह लेगा बिकॉज द पुलिस वॉज लुकिंग फॉर हिम. जेरार्ड नॉट ओनली सक्सेसफुली सेव्स हिज ओन लाइफ, जेरार्ड न केवल खुद को बचा लेता है, बट ऑल्सो कैचेज द इंट्रूडर एंड फाइंड्स ए न्यू प्लॉट फॉर हिज नेक्स्ट प्ले टू. बल्कि ही हेल्प द पुलिस टू कैच द इंट्रूडर, पुलिस को भी वो हेल्प करता है, एंड साथ ही साथ ही फाउंड द न्यू प्लॉट फॉर हिज नेक्स्ट प्ले, उसे एक कहानी भी मिल जाती है कि अगली प्ले कैसा होगा. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, यू कैन रीड इट फ्रॉम द बुक इन डिटेल में भी आप इसको रीड करोगे तो बहुत मज़ा आने वाला है. Now let's move to the question answers. In this worksheet, total 10 questions are given. All the questions are easy but little bit lengthy. First question है, the intruder says that it's big all right, it's bag all right, this is gun all right, what's all this? कि चलो बैग तो ठीक है, गन भी ठीक है बिकॉज यू आर ए मर्डरर, बट व्हाट्स ऑल दिस? ही वॉज आस्किंग अबाउट हिज कॉस्ट्यूम्स, कॉस्ट्यूम के बारे में पूछ रहा था. सो आफ्टर जेरार्ड शेयर्स हिज स्टोरी एंड प्लान, ये तब कहता है जब वो अपनी स्टोरी बताता है. व्हाट डज हिज रिएक्शन टेल अबाउट हिज स्टेट ऑफ माइंड, जो उसका रिएक्शन था उससे हमें क्या लगता है कि वाई ही वॉज आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस. इंट्रूडर जो घुसपैठिया वो इतने क्वेश्चन क्यों पूछ रहा था? तो आंसर रहेगा सेकंड, ही स्टार्ट्स बिलीविंग जेरार्ड, कि वो जेरार्ड पर बिलीव करना तो शुरू कर देता है बट स्टिल सस्पेक्ट्स दैट, लेकिन फिर भी डाउट होता है थोड़ा सा, दैट जेरार्ड मे बी लाइंग एंड आस्क मोर क्वेश्चन, कि वो शायद झूठ बोल रहा हो इसलिए वो कुछ क्वेश्चंस और पूछता है. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट. हमें इस एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग बताना, नॉट अकॉर्डिंग टू द चैप्टर. तो इसमें से थर्ड जो हमारा आंसर रहेगा, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू दिस एक्सट्रैक्ट. थर्ड क्वेश्चन, चूज द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज नॉट रिलेटेड टू ए संडे स्कूल टीचर, से रिलेटेड नहीं होती, डिसऑनेस्ट नहीं होते टीचर्स.
नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया, व्हाट वाज जेरार्ड्स प्रोफेशन, हाउ कैन यू से नो, हाउ कैन यू से सो, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं और उसका प्रोफेशन क्या, ये हमें बताना है। सो जेरार्ड इज एसोसिएटेड विद द थिएटर, वो एक थिएटर से जुड़ा हुआ था, एज ए राइटर, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। वो राइटर भी है, प्रोड्यूसर भी है एंड डायरेक्टर भी है। ही ऑल्सो सप्लाइज प्रॉप्स एंड मेकअप मटेरियल्स टू अदर थिएटर एजेंसीज को वो प्रॉप्स या मेकअप मटेरियल वो सप्लाई भी किया करता है। अब कैसे पता चला हमें ये बताना है, सेकंड जो पार्ट है। ही टेल्स समवन ओवर द फोन इन द प्ले दैट ही कैन नॉट डिलीवर द प्रॉप्स इन टाइम। जो फ़ोन पर वो बात करता है प्ले में, तो उससे हमें आइडिया लगता है कि ही इज़ राइटर, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर एंड ऑल्सो सप्लाइज द प्रॉप्स। नाउ लेट्स मूव टू फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन दैट इज ऑल्सो वेरी इजी, और ये इस चैप्टर के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। वाई डिड द इंट्रूडर ब्रेक इनटू जेरार्ड्स हाउस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। इंट्रूडर है वो जेरार्ड के हाउस में एंट्री क्यों लेता है। द इंट्रूडर हु ब्रोक इनटू जेरार्ड्स हाउस वॉज ए क्रिमिनल, वो एक क्रिमिनल होता है। ही वॉज ए मर्डरर एंड द पुलिस वॉज लुकिंग फॉर हिम, पुलिस उसको ढूंढ रही थी। ही हैड मर्डर्ड ए कॉप एंड वॉज बीइंग चेस्ड बाय द पुलिस, और पुलिस उसके पीछे लगी हुई थी। ही ब्रोक इनटू जेरार्ड्स हाउस विद द इंटेंशन, उसका इंटेंशन क्या था, इंटेंशन मतलब नीयत क्या थी, ऑफ मर्डरिंग हिम, उसे मर्डर करना, एंड टेकिंग ऑन हिज आइडेंटिटी टू इवेड द पुलिस, और पुलिस से बचने के लिए उसकी आइडेंटिटी वो लेना चाहता था। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट वन। हाउ डिड जेरार्ड बिहेव ऑन सीइंग एन इंट्रूडर विद ए गन इन हिज कॉटेज। जब जेरार्ड है वो अपने रूम में इंट्रूडर को देखता है गन के साथ, तो उसका बिहेवियर कैसा होता है। जेरार्ड केप्ट हिज कूल and remained absolutely unruffled when he saw the gun-toting stranger in his court. He kept his cool, बिल्कुल शांत रहता है। He didn't show little bit panic, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होता। There was neither any panic or any ring of tension in his voice. ना तो कोई पैनिक होता, ना ही उसकी आवाज़ से लग रहा था कि he was in tension. He remained his normal self and talked to him casually, और बिल्कुल नॉर्मल रहता है और casually इंट्रूडर से बात करता है। नाउ सेवंथ क्वेश्चन, आई वॉन्ट टू नो ए फ्यू थिंग्स, सी व्हाट इंफॉर्मेशन डिड द इंट्रूडर वॉन्ट फ्रॉम जेरार्ड। जैसे जेरार्ड को इंट्रूडर कहता है आई वॉन्ट टू नो ए फ्यू थिंग्स, सी कि मैं आपसे कुछ चीज़ें जानना चाहता हूँ, कुछ पूछना चाहता हूँ, एंड देन ही आस्क्ड ए लॉट ऑफ क्वेश्चन, काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछता है। तो ये व्हाट इंफॉर्मेशन डिड द इंट्रूडर वॉन्ट फ्रॉम द जेरार्ड, क्या पूछ रहा है ये हमें बताना है। So the intruder wanted personal detail from the Gerard, पर्सनल डिटेल पूछता है, लाइक whether he lived alone, क्या वो अकेला रहता है, what his Christian name was, उसका क्रिश्चियन नेम क्या है, whether he had a car, whether people visited him, यानी लोग आते हैं या नहीं आते, आपके पास गाड़ी है या नहीं, लाइक दैट। क्यों? all this information was necessary for the execution of his plan to douse the police by killing Gerard and taking on his identity। क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन उसे क्यों चाहिए थी, बिकॉज ही हैड ए प्लान टू किल द जेरार्ड, वो जेरार्ड को मारना चाहता था, एंड आफ्टर दैट ही वांटेड टू टेक हिज आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी ले रहा है तो कुछ तो पता होना चाहिए कि हाउ ही वॉज लिविंग एंड हाउ वॉज हिज बिहेवियर एटसेट्रा। एट्थ क्वेश्चन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ पे पूछा गया, Why did the intruder choose Gerard as the man whose identity he wanted to take? कि वो जेरार्ड को चुनता है कि उसकी आइडेंटिटी वो लेगा। अब जेरार्ड ही क्यों, किसी और को भी भाई पकड़ सकता था, क्यों? तो यहाँ पे है जेरार्ड इज ऑफ द सेम हाइट, उसकी हाइट सेम थी, बिल्ड एज द इंट्रूडर एंड हिज फिजिक, दिखने में वो इंट्रूडर की तरह था। देर इज सम सिमिलरिटी इन देयर अपीयरेंस टू, चेहरा भी कुछ मिलता था, अपीयरेंस में वो मिलते जुलते थे। मोर एवर, इससे भी ज़्यादा, Gerard was something of a mystery man who lived alone in the house and very few people visited him। इसके साथ सबसे बड़ी बात थी कि he used to live alone, वो अकेला रहता था, अगर उसे मर्डर कर भी दिया जाता तो शायद पता नहीं चलता, and very few people visited him, और बहुत कम लोग उससे मिलने भी आते थे। So he wanted to take his identity, इसलिए वो उसकी आइडेंटिटी लेना चाहता था। Now let's move to the ninth question। Ninth one इज कंपेयर द करेक्टर्स ऑफ द इंट्रूडर एंड द जेरार्ड, उनके करेक्टर को कंपेयर करना है कि हाउ दे बोथ वर डिफरेंट।
द इंट्रूडर इज फ्लैशी, फ्लैशी होता है जो शो ऑफ करता है, कोर्स होता है जिसको हम बोलेंगे कि अनसिविलाइज्ड सा पर्सन था, सभ्य था, बिहेव करना भी नहीं आता था उसे। सो इंट्रूडर इज ए फ्लैशी, कोर्स, क्रूड मीन्स ही वॉज नॉट सो मच मेच्योर इन हिज बिहेवियर, मेच्योर नहीं था, बोस्टफुल, लंबी लंबी हाँकता था, एंड अनइरिटेबल, इगोइस्ट। ही इज ओवर कॉन्फिडेंट, और ओवर कॉन्फिडेंट होता है, थिंक्स दैट ही इज वेरी स्मार्ट। अब दूसरी तरफ बात करें हम जेरार्ड की, ऑन द अदर हैंड जेरार्ड इज प्लीजेंट, कूल हेडेड, कल्चर्ड, वीटी होता है वाइज एंड वेरी इंटेलिजेंट पर्सन है। डिस्पाइट ऑल दिस ही इज मॉडेस्ट एंड हम्बल, हालांकि ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वाइज, फिर भी काफ़ी हम्बल है। ही इज़ नॉट बोस्टफुल लाइक इंट्रूडर की तरह लंबी लंबी नहीं हाँकता है। ऑल्दो जेरार्ड डजंट बोस्ट, he proves to be much smarter and more intelligent than the intruder and is able to outwit him। और लास्ट में प्रूव भी होता है कि इज मच स्मार्टर एंड इंटेलिजेंट देन द इंट्रूडर, से काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट था, एंड उसी के कारण ही इज़ एबल टू आउटविट हिम। आउटविट ही होना है अपनी क्लेवरनेस से किसी को पछाड़ देना। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द 10th एंड द लास्ट क्वेश्चन। दिस इज ए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। Why was Gerard taking a bag with the beginning of the play? And how did it help him to outwit the intruder? तो यहाँ पे है कि वो बैग को पैक करा था जैसे ये प्ले शुरू होता है, एंड हाउ डिड इट हेल्प हिम टू आउटविट द इंट्रूडर, कि इसने कैसे इंट्रूडर को हेल्प किया, जो बैग पैकिंग है कि इंट्रूडर है उसको पछाड़ने में कैसे हेल्प मिली बैग से। सो इसमें 2 मिनी स्टेंजा दिया गया। इफ़ स्टूडेंट्स फील दैट इट इज़ क्वाइट लेंथी वन, तो पहला एक स्टेंजा लिख सकते हैं, अदरवाइज वी नीड टू राइट द सेकेंड वन ऑल्सो। ओके, सो जेरार्ड वॉज पैकिंग अ बैग इन द बिगनिंग ऑफ द प्ले एज ही हैड टू डिलीवर सम प्रॉप्स टू सम थिएटिकल कंपनी फॉर रिहर्सल। कि जेरार्ड है वो एक बैग को पैक कर रहा था, एंड वाई ही वॉज पैकिंग, बिकॉज ही हैड टू डिलीवर सम प्रॉप्स टू सम थिएटिकल कंपनी को रिहर्सल के लिए कुछ प्रॉप्स है वो डिलीवर करने वाला था। ओके, व्हेन द इंट्रूडर ब्रोक इनटू हिज कॉटेज, जब इंट्रूडर उसकी कॉटेज में एंट्री करता है, थ्रेटन टू किल हिम, और उसे मारने की धमकी देता है, एंड स्टील हिज आइडेंटिटी बिकॉज इट वॉज हिज प्लानिंग, कि वो उसे मारेगा और उसकी आइडेंटिटी लेगा। जेरार्ड डिडंट लूज हिज कूल, वो बिल्कुल शांत रहता है, ही डिडंट टेक द टेंशन, ही कन्विंस्ड हिम दैट ही हिमसेल्फ वॉज ए क्रिमिनल, एंड बाय कुकिंग अप हिज स्टोरी, अपनी कहानी बना करके जेरार्ड है वो कन्विंस कर लेता है कि वो भी क्रिमिनल है। दिस स्टोरी वॉज सपोर्टेड बाय द ऑरा ऑफ मिस्ट्री that surrounded him, his lifestyle, the bag he had been packing and the outfit etc. और उसकी स्टोरी है वो सही भी लगती है क्योंकि वहाँ पर जो सराउंडिंग में सर्कमस्टांसेस थे, his lifestyle, he was living all alone, अकेला रहता था, एंड द बैग ही वॉज पैकिंग, तो उसको भी स्टोरी में इंक्लूड कर लिया दैट ही वॉज पैकिंग द बैग बिकॉज ही वॉज जस्ट टू फ्ली अवे, वो वहाँ से भाग रहा था। ओके, सो बैग उसको हेल्प करता है अपनी स्टोरी को बनाने में। All this misled the intruder into believing that Gerard was speaking the truth, और इसी बैग के कारण ड्यू टू हिज लाइफस्टाइल एंड हिज आउटफिट, जो उसने कॉस्ट्यूम पहने हुए थे, ऑल दिस मिसलेड द इंट्रूडर, इंट्रूडर को विश्वास हो जाता है into believing that Gerard was speaking truth, कि जेरार्ड है वो सही बोल रहा है। Hence the bag played an important role in convincing the intruder that Gerard too was a criminal like him and was preparing to flee when he broke into the cottage, और इसलिए उसको विश्वास हो जाता है कि जेरार्ड है he is also a criminal like him and he is also preparing to flee away from here as he entered into the cottage। तो वो उसको विश्वास हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बैग। सो हम कह सकते हैं कि वाइल ही वॉज पैकिंग अ बैग इट प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू मेक इंट्रूडर बिलीव ऑन जेरार्ड। सो दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। आज की वर्कशीट लिटिल बिट लेंथी थी लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग और इजी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ठीक से समझ में आई है, तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ एक छोटा सा कमेंट भी। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।